हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पल्लवी भारद्वाज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टफेस्ट क्वेश्चन किए थे। उसमें हमने नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस किए होंगे। आज हम उसी सीरीज का सेकंड पार्ट करते हैं और आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अगर आपने ये टफ वाले क्वेश्चंस कर लिए ना तो बिलीव मी इजी वाले क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Show that the sequence defined by its nth term an is equal to n square plus 5 is not AP। देखिए, हमने लास्ट कुछ वीडियोस में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की करवाई थी उसमें हमें पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। उसमें भी हमने एक टर्म दी थी an, जो हमने फाइंड की थी कि वो AP है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे आपको एक टर्म दे दी an, आपको ये प्रूव करना है कि ये एपी नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिएगा जरा। एन क्या दे रखा है आपको, एन स्क्वायर प्लस 5, राइट। यस, एन की वैल्यू एन स्क्वायर प्लस 5, आपको ये प्रूव करना है एपी नहीं है। क्या कैसे करेंगे, एन की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर देते हैं। अगर मैं एन की जगह 1 पुट करती हूँ तो मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अगर मैं एन की जगह 2 पुट करती हूँ तो मेरी सेकंड टर्म आ जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे एन की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1। तो यहाँ क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 5 विच इज 6। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, a2 निकाल देंगे। a2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5, राइट। तो क्या आएगा, 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 9 आएगी। ऐसे ही हम एक टर्म और निकाल लेते हैं, a3। a3 क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 9 प्लस 5। तो a3 की वैल्यू क्या आएगी, 9 प्लस 5 14। तो देखिए सीरीज कैसे बन रही है, 6 9 14 सो ऑन। ठीक है, आगे भी अगर आपको टर्म निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, बट आई थिंक इनफ है ये। तो देखिए डिफरेंस देखिए, 9 में से 6 गया 3, कॉमन डिफरेंस। 14 में से 9 गया 5। तो देखिए जो कॉमन डिफरेंस है, एक जगह तो क्या आ गया 3 और दूसरी जगह क्या आ गया 5। तो कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम ना, एक जगह 3 आ गया और एक जगह क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, then 3 and 5 are not equal, common difference is not same, so it is not an AP series। because of common difference। ओके, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में जो आपके पेपर्स हुए ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द 33rd टर्म एंड 12th टर्म। आपको क्या दे रखा है, आपको फिफ्थ टर्म दे रखी है कि फिफ्थ टर्म है जो आपकी एपी की, वो आपकी क्या है 5। तो आपको रिलेशनशिप किसकी बतानी है कि 33rd टर्म और 12th टर्म, इन दोनों सीरीज में, सीरीज की इन दो टर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपको ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया, करेक्ट। चलिए, this one is question number 1, right। question number 2, आपको कैसे दे रखा है, फिफ्थ टर्म a5 आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, a5 इज इक्वल टू 0। तो a5 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 40। अब आपको रिलेशन किसका निकालना है, 33rd टर्म का और 12th टर्म का। तो देखिए 33rd टर्म निकाल लीजिए और 12th टर्म निकाल लीजिए। 33rd टर्म आपकी क्या आएगी, a प्लस एन माइनस 1 मतलब 33 माइनस 1 इंटू टी मतलब 32d, है ना। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ 4d प्लस 32d। सो सिंपल, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 28d। कोई कंफ्यूजन,
नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है ये तो। सिमिलरली हम A12 निकाल लेते हैं। A12 क्या आएगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 11D। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 4D प्लस 11D। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7D। तो देखिए जरा, A12 क्या है, 4D, और A33 क्या है, 28D। कुछ देखने से समझ आ रहा है रिलेशन कैसा है। जो A33 है वो क्या है, 4 टाइम्स है आपका AO12। तो आप कह सकते हो A33 टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ A12। तो रिलेशनशिप कैसा है, 4 टाइम्स वाला है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रिलेशन कैसे हो जाएगा, A33 इज इक्वल टू 4 ऑफ A12। एक ही बात है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई, आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम ये क्वेश्चन रबी कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ आए आपको। चलिए क्वेश्चन देखिएगा जरा। इफ mth टाइम्स द m टर्म of an AP is equal to n times the nth term of AP, then show that m plus nth term of AP is 0। देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है कि अगर mth टर्म का m टाइम्स इक्वल है nth टर्म के n टाइम्स के, तो प्रूफ क्या करना है कि जो आपका m प्लस nth टर्म आएगी ना वो क्या आएगी, 0 आएगी। क्वेश्चन समझ आ गया। देखिए कैसे करेंगे। nth टाइम ऑफ m टर्म, m टर्म का m टाइम्स, ठीक है, nth टाइम के n, nth टर्म के n टाइम्स के क्या है, इक्वल है। ये आपको इतना तो क्वेश्चन में गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ए एम प्लस एन, ए एम प्लस एन वो आपका क्या आएगा, 0। क्वेश्चन इतना है। ठीक है, कैसे करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्रूफ डाल दीजिएगा, भाई पुट कर दीजिए जरा। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, किसके इक्वल है, एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर दीजिए, अंदर पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ए प्लस एम डी माइनस टी इज इक्वल टू ए प्लस एन डी माइनस टी। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला डाला है और थोड़ा सा सॉल्व किया है। आगे क्या करना है, फर्दर थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए। तो अंदर और सॉल्व कर दीजिएगा, एम ए प्लस एम स्क्वेयर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वेयर डी माइनस एन डी। यहाँ तक कि भी कुछ ज़्यादा टफ वाला नहीं है। आगे क्या करना है, ए वाली टर्म्स को इकट्ठा ले आइए और डी वाली टर्म्स को इकट्ठा ले आइए। ठीक है, तो मैं ए वाली टर्म्स को लेफ्ट में ले आती हूँ, तो क्या आएगा, एन ए यहाँ ले आइए जरा, माइनस एन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एन स्क्वेयर डी माइनस एन डी, और यहाँ पे आएगा ये वाली वैल्यू माइनस एम स्क्वेयर डी, और ये माइनस में है तो ये इक्वल की तरह के क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए कॉमन निकाल दीजिए और यहाँ से डी कॉमन निकाल दीजिए। तो कैसे करेंगे जी, एन माइनस एन बाहर निकाल दिया है और यहाँ से एन स्क्वेयर डी, सॉरी डी तो बाहर ही निकालना है, एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर प्लस एन इंटू डी।
कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस n को आगे ले आते हैं। देखिए हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसा ही कुछ सॉल्व किया था, सेम वही चीज यहाँ पे यूज करनी है। कैसे, अलग से करके दिखा दूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या है, एन स्क्वेयर माइनस एन माइनस एम स्क्वेयर प्लस एम, ये है। सिर्फ इतनी इतनी वैल्यू को लिया है, बाकी कुछ भी नहीं लिया वहां से, सिर्फ ये लिया है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस इस वाले एन को पीछे ले आइए जरा, तो सिर्फ कर सकते हैं 5+3+8, या 5 को बिल्कुल, या 3+8+5, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी यही कर रही हूँ। क्या किया है मैंने, एन स्क्वेयर, ये माइनस एम स्क्वेयर, ये प्लस एम, और कुछ नहीं किया, ये एन को सिंपली उठा के पीछे ले आई, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ दोनों से माइनस कॉमन निकालो जरा, तो अंदर क्या आएगा, एम स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर, और यहाँ पे एम माइनस एन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ समझ आया, लास्ट वीडियो अच्छे से देखी ना, तो वहां अगर वो वीडियो अच्छे से देखी है तो ये क्वेश्चन तो आप मुझसे पहले सॉल्व कर दोगे। कैसे, बड़ा फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो लगा दीजिएगा फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस ये एन माइनस एन तो एज इट इज पड़ा है, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, एम माइनस एन, तो एम माइनस एन को जब कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया, माइनस ऑफ एम माइनस एन प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। फिर आगे क्या करना है, एम, ये माइनस है, एम माइनस एन, अंदर क्या रह गया, माइनस ऑफ एम प्लस एन प्लस 1, बस इतना किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाली चीज को यहाँ पुट कर दीजिएगा, क्या आएगा, m माइनस एन और माइनस ऑफ m प्लस n प्लस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा जरा, हमने बीच में कोई गलती तो नहीं की ना, बताइए। अरे स्टूडेंट्स, आप इतना ध्यान नहीं दिलवाते, आप मुझे बताते ही नहीं हो। मैं m माइनस एन को कॉमन किया तो यहाँ पे m प्लस एन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस एम माइनस एन प्लस 1, और यहाँ पे भी माइनस। अब सही चल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं किया, एक छोटी सी मिस्टेक की थी, ठीक है। m माइनस एन को जब कॉमन निकालेंगे, m माइनस एन और m माइनस एन, तो अंदर m प्लस एन रहना था, मैंने क्या किया, m माइनस एन ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ m प्लस एन, ये तो मैंने कॉमन ही निकाल दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ m प्लस एन प्लस 1, और माइनस अंदर लेके गई तो क्या आएगा, माइनस एन प्लस 1, समझ गए, ठीक है। आ गया ना समझ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा ना, ठीक है। तो देखिए ये वाली वैल्यू जो मैंने ये वाली वैल्यू ली थी, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, m माइनस एन, ये वाली चीज, और माइनस m माइनस एन प्लस 1, और ये d पहले था, ये d मैंने यहाँ रख दिया। अब क्या कीजिएगा, ये m माइनस एन इधर ले आइए जरा, नीचे ले आए, कट हो जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट ही कर देते, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ m माइनस ऑफ n प्लस 1 इंटू डी। चाहे आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या रहेगा, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
अब आप क्या कीजिए, इस सारी चीज को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या आएगा, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए एम प्लस एन निकालना था मेरे को, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो फॉर्मूला क्या है, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन यहाँ पे क्या है, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन क्या है आपका, एन प्लस एन, ठीक है। ये चीज अभी मैंने निकाली थी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, हमारा 0 है। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 क्या आएगा, a प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये वैल्यू सारी 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल ये आ गया। और यही तो मुझे प्रूव करना था कि a ऑफ n प्लस एन इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की थी, वो आपको बस कोई खास नहीं थी, बस m माइनस एन कॉमन निकाला तो यहाँ पे m प्लस एन आएगा, और कुछ नहीं था, ठीक है। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन देखिएगा जरा। द सम ऑफ द सीरीज 45 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर अप टू 30 टर्म्स। आपको ये एक सीरीज दे रखी है, इसका आपको सम निकालना है। कैसा, कैसी लगी ये सीरीज देखने में, अरे ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये तो समझ ही नहीं आ रही कि ये एपी सीरीज है क्या है, ये तो एपी सीरीज भी नहीं लग रही, कैसे होगा बताइए जरा, लिखिए जरा। 45 स्क्वायर, नेक्स्ट 45 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। ये कहाँ तक जा रही है आपकी, 30 टर्म तक। कैसे होगा, देखिए जब भी आप कुछ ऐसा दिखता है ना, 45 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर देन 42 स्क्वायर 44 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, तो आपको कुछ ऐसा देख के एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ट्राई किया था, कौन सा किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो कर दीजिए भाई अप्लाई, ए माइनस बी, सबसे पहले इन दो पे कीजिए, दो दो को इकट्ठा ले लीजिए, तो क्या आएगा, ए बी, तो क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। फिर इसको ले लीजिएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर इसको ले लीजिएगा, 43 माइनस 41 43 प्लस 41, सिमिलरली 42 माइनस 40 एंड 42 प्लस 40। क्योंकि हमने दो दो को इकट्ठा ले लिया, ठीक है, दो दो टर्म, दो दो वैल्यूज को इकट्ठा ले लिया, तो पहले 30 टर्म्स था, क्योंकि दो को इकट्ठा ले लिया तो अब क्या आएगा, 15 टर्म तक हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे सोल्व कर दीजिएगा, 45 में से 43 2, इनको कर दीजिएगा, ये क्या बनेगा, 88 प्लस अगेन 2, यहाँ पे 86 प्लस
यहाँ पे क्या आएगा 2 84 प्लस 2 इंटू 82। अब कुछ कुछ हमें समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। 2 को कॉमन निकालिए, समझ ही गए ना आप लोग पहले ही। 88 प्लस 86 प्लस 84 प्लस 82 अप टू कहाँ तक, 15th टर्म तक, है ना। अब अब तो आप खुद ही कर लिया या मुझसे पहले कर चुके, कर ही लिया होगा ना, इंटेलिजेंट हो गया आप सब। देखिए एपी सीरीज बन रही है कैसे, 86 माइनस 88 माइनस 2, 84 माइनस 86 माइनस 2, 82 माइनस 84 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस से तो ये क्या है भाई, एपी सीरीज है। एपी सीरीज है तो यहाँ पे टोटल कितनी है, 15 टर्म्स है। इनका सम कर दीजिएगा जरा, क्या आएगा सम, n बाई टू, n बाई टू। यहाँ पे a क्या है, a है 88 मतलब 2a, 2 इंटू 88 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 14 इंटू डी क्या है आपका माइनस ऑफ 2। ठीक है, कर दीजिए आगे, इसको सॉल्व कर दीजिएगा आप जरा। देखिए क्या आएगा 2, यहाँ पे 15 बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा 176 और यहाँ पे क्या आएगा 28, राइट। हाँ जी सही चल रहा है हमारा। आगे 15 बाई 2, 176 में से जब 28 को माइनस करोगे तो आएगा नियर अबाउट 148। सही किया है ना, हाँ जी बिल्कुल सही किया है। 2 से 2 क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। 148 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिएगा। कैसे करेंगे, कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो जरा। आंसर क्या आएगा, 2220। सही किया क्या, 2220। ठीक है, चेक करिएगा जरा, कोई मिस्टेक तो नहीं की ना। हाँ जी, सॉरी गाइस, यहाँ पे 40 आएगा और अब सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2220 आएगा। आज आपकी मैम थोड़ी सी मिस्टेक्स कर रही है मल्टीप्लाई में, वो बहुत रात हो गई और शूट कर रहे हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दिस, आंसर इज 2220। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ लेट मी टेल यू कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रेयर चांसेस है, शायद ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को शायद कहीं ना कहीं मिल ही जाए, तो मैंने आपके नॉलेज के लिए वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ये वाली वीडियो खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, वही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई खुद का मन है तो बताइएगा, नहीं तो मैंने तो करना ही है कोई ना कोई। चलिए जी क्वेश्चन पढ़िए जरा। If S1 is equal to 3, 7, 11, 15 up to 125 terms and S2 is equal to 4, 7, 10, 13, 16 up to 125 terms, then how many terms are there in S1 that are in S2? क्वेश्चन समझ आया। देखिए आपको दो सीरीज दे रखी है, S1 दे रखी है 150 125 टर्म्स तक और S2 दे रखी है, वो भी आपको सेम 125 टर्म्स तक दे रखी है। अब पूछना क्या है कि S1 और S2 में टोटल जो कितनी कॉमन आएगी, मतलब जो S1 में भी है और जो S2 में भी है। देखिएगा इस क्वेश्चन को समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको S1 क्या है,
S1 दे रखा है आपको 3, 7, 11, 15, ठीक है। और आपको S2 जो है वो क्या दे रखा है 4, 7, 10, 13, 16 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये कहाँ कहाँ तक दे रखे हैं आपको 125 टर्म तक, और सिमिलरली 125 टर्म्स तक। कैसे कीजिएगा, देखिए S1 में कॉमन डिफरेंस देखिए, S1 में कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, जो D है वो क्या है 4 है, ठीक है। और सिमिलरली S2 में भी आपका डिफरेंस जो है वो क्या है 3 है। इसको आप D1 से दिखा दीजिए और इसको D2 से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिए किसका, D1 का और D2 का। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 क्या आएगा 12 आएगा, है ना, ठीक है। अगर इसी ही टर्म को, इसी ही वैल्यू को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करके लिख देती हूँ, लाइक 3, 7, 11, 15, डिफरेंस इज 4, तो नेक्स्ट क्या आएगा 19, राइट, देन 23, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखूँ तो 4, 7, 10, 13, 16, 3 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट इज 19, उसके बाद बताइएगा जरा 22 एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप दोनों सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो पहला कॉमन क्या है, कॉमन वैल्यू 7 है ना, और जो नेक्स्ट है कॉमन वो क्या है 19, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा 12 का ही आएगा ना। यही तो हमने यहाँ पे भी निकाला है कि एलसीएम क्या 12 है, तो मतलब ये क्या है दोनों सीरीज में डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों सीरीज में 12 वैल्यूज के बाद कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी है जो दोनों में सेम है 7, दूसरी कौन सी वैल्यू है जो दोनों में सेम है 19, डिफरेंस क्या है 12 का ही है, मतलब जो नेक्स्ट है उनके बीच में भी डिफरेंस कितने का होगा 12 का ही होगा, ओके। तो 19 प्लस 12 31, आप अगर इसको और सॉल्व कर दीजिएगा आपकी यही आएगी, नेक्स्ट जो क्या आएगा 31 ही आएगा। देखिए कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ, देखो 3, 7, 11, 15, 19, उसके बाद 4 4 का डिफरेंस 23, 27, 31, ठीक है 31 आ गया भाई, S1 में तो आ गया, S2 में और देख लीजिएगा जरा 4, 7, 10, 13, 16, 19, ठीक है। उसके बाद 22, 25, 28, 31, अरे ये तो सही है, कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहा है 12 12 के बाद आ रहा है। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कहाँ है, जो फर्स्ट कॉमन वैल्यू के 7, देन 19, देन 31, सिमिलरली 7, 19, 31, तो ठीक है जी, हमारा जो सीरीज बन रही है उसमें जो डिफरेंस है वो कितने कितने का आ रहा है 12 का ही आ रहा है, सही चल रहा है। अब देखिए आगे देखिए, ये क्या है S1 सीरीज है, ये कितनी है 125 टर्म्स तक है। तो हम देख लेते हैं कि जो लास्ट की वैल्यू है, जो लास्ट की 125 टर्म है इस सीरीज में वो क्या आएगी, चेक कीजिएगा। इस सीरीज में जो 125 टर्म है, यहाँ पे S नॉट स्टैंड्स फॉर सम, यहाँ पे S है आपका, आप A ही मान लीजिए, ठीक है। ये आपकी इन फर्स्ट सीरीज में आप देखिएगा जरा, फर्स्ट सीरीज में आपका सेटिंग ओके, यस, हाँ अब सही लग रहा है कुछ, ठीक है। फर्स्ट सीरीज में ए 125 टर्म्स क्या आएगी, यहाँ पे ए 3 है, डी क्या है 4, तो लगा दीजिएगा फॉर्मूला, मतलब ए प्लस 124 डी, ए की वैल्यू क्या है आपकी 3 प्लस 124, डी की वैल्यू क्या है 4 आ रही है,
सॉल्व कर दीजिएगा जरा। 3 प्लस 146, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 499। मतलब इस सीरीज में जो आपकी 125th टर्म आएगी वो क्या आएगी 499, राइट। अब आप S2 में देख लीजिएगा कि A125 इन सेकेंड सीरीज में जो आपकी 125th टर्म आएगी वो क्या आएगी, सेम A प्लस 124D, राइट। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 प्लस 124 और D कितना है यहाँ पे 3 है, राइट। अब आप इसको सोल्व कर दीजिएगा जरा। तो क्या आएगा 376। मतलब जो सेकंड सीरीज है उसमें आपकी जो 125th टर्म है वो क्या आएगी 376। तो लिख दीजिएगा जरा 125th टर्म यहाँ क्या आएगी 125th टर्म कितनी आएगी 376। क्लियर है? यस, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें तो। अब क्या करना है देखिए, थ्री इसमें टोटल लास्ट की टर्म है 376 और इसकी लास्ट टर्म है 499। मतलब ये जो सीरीज बन रही है हमारी, इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो लेस देन 376 ही आएगी ना। क्यों? क्योंकि सेकंड सीरीज की जो लास्ट टर्म है वो 376 ही है, उसके आगे तो कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि इसकी लास्ट टर्म ही 376 है। तो राइट, हमारी जो हमें ये समझ आया कि इस सीरीज जो कॉमन वाली सीरीज है उसमें जो लास्ट टर्म है वो आपकी क्या आएगी, जो लास्ट का जो ए एन वैल्यू आएगी वो लेस देन होगी 376। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब क्या कीजिएगा, अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अब आपको क्या करना है सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस अब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 12 है, लेस देन 376। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप क्या कीजिए n माइनस वन इंटू 12 लेस देन 376 माइनस 7। तो क्या आएगा n माइनस वन इंटू 12 लेस देन कितना आएगा 369। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक एकदम सही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, चाहे तो इसको डिवाइड में ले आइए, n माइनस वन लेस देन, ये पॉइंट्स में आएगा कंफ्यूजन हो जाएगी, 12n माइनस 12 लेस देन 369, मल्टीप्लाई कीजिए। आप इसको सॉल्व अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 469 प्लस 12 क्या आएगा 12n लेस देन 381। यस, तो n की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 381 डिवाइड बाय 12। हाँ जी, 3 पे कट हो जाएगी, क्या आएगी 127। तो ये वैल्यू क्या आएगी नियर अबाउट क्या आएगी 31.75 आएगी। तो n की वैल्यू आपकी क्या है 31.75 आ रही है। तो n की वैल्यू क्या है लेस देन 31.75, तो 31.75 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो n की इसका मतलब क्या है n की वैल्यू हमारी क्या आएगी 31। मतलब S1 और S2 में टोटल 31 टर्म्स ऐसी होगी जो क्या होगी सेम होगी। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है, अगर वो लॉजिक थोड़ा अच्छे से समझो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो टफेस्ट की सीरीज खत्म होती है। एंड यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, 10th क्लास में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।
ये चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी कंफ्यूजन सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, और इसको टिप्स पे कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा आपका ये चैप्टर। तो आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले वीडियो को एक बार फिर कहूंगी मैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी कीजिएगा जिन्हें लगता है कि जिन्हें ये वाली सीरीज, जो ये वाली एक्सरसाइज है, करनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।